बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य। हालांकि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार की आजादी के भी 75 साल पूरे हो चुके हैं। इन 75 सालों में अन्य राज्यों के बाद भी बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होता रहा है और उनका योगदान बिहार के प्रभुत्व में कितना रहा है, यह सवाल हमेशा लोगों के जहन में उठता रहा है। आज हम जिस महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं उन्हें हम बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम श्री कृष्ण सिंह है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। बिहार के श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार के शेखपुरा जिले के मोर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हरिहर सिंह है। श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान काफी होनहार छात्र थे। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव के विद्यालय से शुरू हुई थी। बाद में उन्होंने एमए की पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से की और वकालत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय चले गए। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण सिंह अपने जिला मुंगेर में वकालत में प्रैक्टिस करते थे। श्री कृष्ण सिंह पढ़ाई के दौरान ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी श्री अरविंद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित हुआ। उनमें अपने देश को आजाद कराने के लिए शुरू से ही उत्साह था। श्री कृष्ण सिंह की मुलाकात 1916 में महात्मा गांधी से हुआ और श्री कृष्ण सिंह महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हुए। 1920 में महात्मा गांधी से इनकी दूसरी मुलाकात हुई। उसके बाद श्री कृष्ण ने प्रण लिया कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए वे अपनी जान लगाएंगे। 1921 में उन्होंने अपना वकालत छोड़ महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1927 में कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनते हैं तथा 1929 में कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए जाते हैं। जब महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून भंग करने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन का दांडी यात्रा किया, तभी श्री कृष्ण सिंह महात्मा गांधी को उनके आंदोलन में सहयोग करने के लिए 100 किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर मुंगेर से गंगा नदी पार कर गढ़पुरा के दुर्गागाछी तक गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून को भंग किया। ऐसा बताया जाता है कि इस आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर खौलते हुए नमक के पानी से जलाया गया। श्री बाबू अंग्रेजों के जुल्म सहते रहे और भारत को आजाद कराने के लिए अपना महानतम कार्य करते रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में श्री कृष्ण सिंह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब भारत आजाद हुआ श्री कृष्ण सिंह को बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। उनकी कार्य क्षमता ऐसी थी कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बिहार के विकास के लिए बहुत कार्य किया। बिहार को विकसित राज्य के रूप में देश में अलग पहचान बनाई। 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा खत्म हुआ। जमींदारी प्रथा खत्म होने वाला बिहार राज्य भारत का पहला राज्य था और यह सब श्री कृष्ण सिंह के कारण हुआ। अपने 10 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने अनेकों कार्य किए और बिहार को उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ और विकसित बना दिया, जिसके चलते बिहार राज्य भारत देश में एक विकसित राज्य के रूप में प्रचलित हो गया। उन्होंने बिहार राज्य में पहली रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी का शुरुआत की। उन्होंने पहला खाद कारखाना में सिंदरी और बरौनी रासायनिक खाद कारखाना का शुरुआत किया। श्री कृष्ण सिंह ने भारी उद्योग निगम हटिया, पहला स्टील प्लांट, सेल, बोकारो डेयरी आदि की शुरुआत कर उन्होंने प्रथम रेलखंड शुरू किया। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई राजनेता मुख्यमंत्री या किसी बड़े पद पर रहते हैं तो वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ऐसे राजनेता थे जो कि बहुत ईमानदारी से अपना कार्य करते थे। श्री कृष्ण सिंह जी के बारे में बताया जाता है जब श्री कृष्ण सिंह का मृत्यु हुआ उसके बाद 1961 में जब उनका प्रसूति तिजोरी खोला गया उसमें सिर्फ 24,500 थे। वह भी पैसा भी दूसरे कार्यों के लिए इकट्ठा कर रखा था। उनके बारे में बताया जाता है कि ये परिवारवाद के काफी खिलाफ थे। एक बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय उनके बड़े बेटे ने अपने आप को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग की। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने यह तक कहा कि अगर यह चुनाव लड़ा तो मैं राजनीति से दूर हो जाऊंगा। उनके अनुसार एक पिता और एक पुत्र एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। जब तक वह जिंदा रहे तब तक उनके परिवार से कोई भी राजनीति नहीं की। श्री कृष्ण सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा। उनका मानना था जो नेता सच्चा और समाज सेवक है उसे जनता खुद ही वोट देकर जिताएगी। उनका मानना था कि जब कोई नेता 5 सालों के लिए जनप्रतिनिधि बनता है तो उसे अपनी ड्यूटी की निर्वाह अच्छे से करना चाहिए। अगर वो अपना कार्य सही ढंग से करेगा उसे प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के नेता जब चुनाव का समय आता है तो पैसा पाने की तरह बात है ताकि जनता उन्हें वोट दे, जनता उनसे आकर्षित हो जाए। श्री कृष्ण सिंह इन सारी बातों के विरोधी थे। आधुनिक बिहार के निर्माता बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 31 जनवरी 1961 भारत के बिहार
बिहार के विकास के लिए किया गया उनका कार्य आज भी आने वाले